सके। तो उत्तराखंड की कुछ और खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर दारुल उलूम नदवा में सर्वे की टीम मौजूद है। प्रशासन की टीम सर्वे के लिए यहां पर पहुंची हुई है। देश के बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज में इस समय सर्वे की टीम मौजूद है। लगातार उत्तर प्रदेश के मदरसों में सर्वे किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर आप देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे दारुल उलूम नदवा की, जहां पर इस समय सर्वे के लिए प्रशासन की टीम मौजूद है। बहुत बड़े स्तर पर ये टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए। देश के बड़े मदरसों में शुमार ये नदवा कॉलेज, आज दारुल उलूम में सर्वे के लिए टीम मौजूद है। वो जो ये लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए 25 तारीख को जो रिपोर्ट सौंपी जानी है, उससे पहले सर्वे करने वाली टीम को ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर प्रदेश में चलने वाले जो मदरसे हैं, वहाँ पर कहाँ कहाँ मदरसों में खामियां मिलती है और कौन कौन से मदरसे वो हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दारुल उलूम नदवा से जुड़ी हुई। यहाँ पर इस समय सर्वे के लिए टीम मौजूद है। प्रशासन की टीम पहुंची हुई है सर्वे के लिए। मदरसों में सर्वे लगातार चल रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग जो है वो इसकी उपेक्षा भी कर रहा है, आलोचना भी कर रहा है, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को सराहते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को आगे ताल से ताल मिलाते हुए कुछ और राज्य ऐसे हैं जो अपने प्रदेश में अब मदरसों के सर्वे की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड का नाम अब सामने आ रहा है। उत्तराखंड में भी अब मदरसों के सर्वे की बात सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में सर्वे तो कराया जाएगा, लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सर्वे को लेकर, दारुल उलूम नदवा में इस समय सर्वे चल रहा है। देश के बड़े मदरसों में शुमार है। 19 मदरसों का तो डाटा इनके पास है कि 16-16.5 हज़ार मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से 5,500-6 हज़ार मदरसे जो हैं वो सरकार से सहायता लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कितने गैर अनुदानित मदरसे चल रहे होंगे, लगभग एक क्या अंदाज़ा आपका? यह अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। अब सर्वे के बाद तो पूरी सूरत हाल मालूम हो जाएगी, लेकिन उनकी तादाद इनसे ज़्यादा है जो कि सरकार से अनुदान ले रहे हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें वो ज़्यादा इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि सरकार से किसी किस्म की इमदाद नहीं ले रहे हैं। सरकार ने इसमें एक क्लॉज और भी बढ़ाया है कि अगर जो गैर अनुदानित मदरसे हैं, अगर वो सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ लेना चाहें, जैसे नई उड़ान है, नई रोशनी है, इस तरीके की चीज़ों पे अगर वो चाहें तो हम उनको उसका भी मौका दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये सरकार से अभी कोई इस किस्म का कोई ऑफ़र नहीं आया है। अगर किसी किस्म का कोई ऑफ़र आता है तो हमारी कमेटी ये तय करेगी कि हम क्या करें इसको। तो सीधे तौर पर आप देखिए कि जो कमेटी हैं उनके तमाम जो मेंबरान हैं वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और फिलहाल जो सर्वे का काम है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा कदम, जिसके कुछ मुस्लिम संगठन जो हैं वो आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो सरकार के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं। ऐसे में आप सुन रहे थे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय लखनऊ से दारुल उलूम के यहाँ पहुंची हुई सर्वे की टीम की, जो लगातार सर्वे कर रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन मदरसों को मान्यता प्राप्त है जो चलाए जा रहे हैं और कौन कौन से मदरसे वो हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है लेकिन फिर भी वो मदरसे चला रहे हैं। तो ऐसे में मदरसों की फंडिंग कैसे होती है, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षकों को पैसे कैसे मिलते हैं और कैसे इन मदरसों का संचालन किया जाता है। 12 कुल बिंदु है, 12 बिंदुओं को ध्यान में रखते ही ये सर्वे किया जा रहा है और उन्हीं 12 बिंदुओं के अंतर्गत आते हुए सर्वे किए जा रहे हैं। इन 12 सवालों के जवाब जब मिल जाएंगे और संतुष्टि होगी यहाँ सर्वे की टीम को, तो माना जाएगा कि मान्यता प्राप्त ये सर्वे है। वरना जिन मदरसों को मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी है, उन पर गाज गिरना तय है, उनके ऊपर एक्शन लेना तय है। ये तस्वीरें आपके सामने, ताज़ा तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां इस समय सर्वे की टीम मौजूद है। प्रशासन की टीम सर्वे की टीम यहां पहुंची हुई है और सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। देश के बड़े मदरसे हैं जिसमें शुमार है ये नदवा कॉलेज। इस समय टीम सर्वे की यहाँ मौजूद है और वो जो 12 बिंदु हैं उन सवालों के जवाब यहाँ तलाशने के लिए पहुंची हुई है। तो हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। मोहम्मद शबाब, हम आपको सुन रहे थे, बातचीत जो आप कर रहे थे, माहौल काफी गहमा गहमी का बना हुआ था। क्या इस समय की बातचीत हो पाई है? 12 बिंदुओं के अंतर्गत मदरसों का सर्वे किया जाना है।
ये उपलब्ध है कि नहीं है, तो यही जानकारी उपलब्ध है। हालांकि गैर अनुदानित मदरसों की बात कही जा रही थी। नदवा एक बड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनली इसका फेम है, यहाँ से सर्वे शुरू हो रहा है। आपको लगता है कि गैर अनुदानित मदरसों की संख्या कैसे निर्धारित होगी? वो कहाँ वो अभी सर्वे किया जा रहा है। जब पूरा सर्वे हो जाएगा तब हम उसको सेपरेट कर पाएंगे, कितने इसमें अनुदानित हैं, कितने गैर अनुदानित हैं। लगता है कि इन सर्वे से मदरसों की बेहतरी के लिए जो कामों की बात कही जा रही है वो धीरे धीरे और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? हाँ जी, डेफिनेटली एक डेटा कलेक्ट होगा और उनसे इन सब चीज़ों को अच्छा करने में हमें मदद मिलेगी। तो एसडीएम साहब हमारे साथ थे और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बेहतरी के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें बेहतर की जाएंगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। मोहम्मद शबाब हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। मोहम्मद शबाब, हम आपको सुन रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। इसमें जो पूछा जाता है तो कब स्थापना हुई और कितने आपके यहाँ लेक्चरर हैं, इसी तरह के सवाल पे बहुत 12 बिंदु उसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि नदवा तो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी 1800 से चल रहा है। लगता है कि यहाँ से सर्वे की शुरुआत का क्या मैसेज कन्वे होता है? नहीं, वो तो उनकी अपनी जो मसलिहत हो। बहरहाल हमारे यहाँ आए, बड़े अच्छे अंदाज से बात की और हमारे लिए ताउन की बात की उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं माना। एक उसमें क्लॉज ये भी है कि मदरसे जो संचालित होते हैं इनका आय का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नहीं, तमाम मदारिस आवाम के चंदे ही से चल रहे हैं जी। हमारे तमाम मदारिस जितने हिंदुस्तान में सब आवाम के चंदे ही से चल रहे हैं जी। इसी के मुताबिक उन्होंने पूछा और वो इत्मीनान उन्होंने किया। चलो इस बात पर तमाम लोग एतराज भी जता रहे हैं, ओवैसी से लेकर के तमाम धर्म। आ जाओ भाई, उधर चल। तो सीधे तौर पर जो मदरसा संचालक की कमेटी के लोग हैं, जो मदरसे से जुड़े हुए और नदवे से जुड़े हुए हायर अथॉरिटी है, वो साफ तौर से इस बात को कहती है कि जिन बातों को पूछा जा रहा था हम उनका बखूबी जवाब दे रहे थे। मैं आपको दिखाऊं कि नदवा कॉलेज अपने आप में बहुत इंटरनेशनली फेम लिए हुए है। यहाँ पर सिर्फ उर्दू और अरबी नहीं बल्कि अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, तमाम पैटर्न्स पर पढ़ाई होती है और बच्चे जो हैं वो आप देखिए कि छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं और बड़े लेवल पे जो है वो ये मदरसा जो है वो संचालित होता है और जो उस्ताद हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हुए दिखते हैं। तो नदवा जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है काम करता है और यहाँ से के साथ ही जो देश भर में यहाँ के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके जाते हैं। एक हिस्से में मैं आपको ले आया हूँ जहाँ पर अरबी की पढ़ाई इस वक्त जो है वो चल रही है। नदवे के इस पोर्शन में आप देखिए कि उस्ताद जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो इस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का जो नज़ारा है वो पूरे नदवा कॉलेज के अलग अलग चैप्टर्स में दिखता है। और राजधानी लखनऊ में आज से जो सर्वे का काम है वो शुरू हो चुका है और सर्वे के काम में जो 12 मुख्य बिंदु हैं उनमें आय का जरिया, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, मदरसा कब शुरू हुआ, इस बात को लेकर के जो है वो पूछा बनाया जा रहा है। सारी डिटेल कलेक्ट की जा रही है, मदरसे में क्या जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो चल रहा है। आप देखिए कि मदरसे के बच्चे जो हैं वो इस वक्त हाफिज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। कुछ इसी तरह प्रदेश भर में जो मदरसे हैं उनका संचालन चलता होता आता है। फिलहाल नदवे में इस समय सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। जी मोहम्मद शबाब, ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सर्वे और पढ़ाई दोनों साथ कैसे चल रही है। इन बच्चों को पता होगा कि आज इनके इस नदवा कॉलेज, जो कि ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, एक अलग पहचान रखता है, यहाँ पर आज प्रशासन और सर्वे की टीम मौजूद है। इन बच्चों के मन में क्या चल रहा है, अगर आप बात कर सकें तो आप बात करिए इन बच्चों से। देखिए, जो नदवे का सर्वे का काम है उसको जो यहाँ की फैकल्टीज़ हैं, जो यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ सर्वे का काम चल रहा है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है वहाँ पर सर्वे को लेकर के बातचीत चल रही है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर इसका कोई असर नहीं है। वो जिस तरीके से क्लासेस चलती हैं वो क्लासेस प्रॉपरली चल रही हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को सिखाई बनाई जा रही हैं। चूँकि क्लास चल रही है इसलिए कोई भी बच्चा बात करने को तैयार नहीं होता है और ये बात यहाँ पर उस्ताद भी जो होते हैं वो कहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ के बच्चे इंटरेक्ट नहीं होते और ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें बहुत बड़ी तादाद है जो हॉस्टलर के तौर पर यहाँ पर रहते हैं और वही बच्चे जो हैं यहाँ पर तमाम पोर्शन में तालीम को हासिल करते हैं।
और सीधे तौर पर जो चीज़ें हैं वो बनती हैं यहाँ से। उस्ताद साहब हमारे साथ हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मोहम्मद शबाब, बिल्कुल आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि आज